तो ये अडानी के बारे में नहीं, पहले ये अपने संबंधों के बारे में बताया कि ये कौन से उन ऐसे बिजनेसमैनों से मिलता था जिनके लिए गुलाम नबी आजाद, जो 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, और 84 से मनीष जी, हाँ 84, मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी की सरकार का मुझे ध्यान नहीं, लेकिन राजीव गांधी यानी 85 से जब जब कांग्रेस सरकार बनी तो गुलाम नबी आजाद उस कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री ही रहे हैं। बिल्कुल। 85 से 14 तो कोई गुलाम नबी इंदिरा आजाद गांधी, सड़क इंदिरा सड़क इंदिरा की सरकार में भी वो सबसे कम उम्र के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। हाँ हाँ, तो समझिए सन 80 से 2014, 34 साल में जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है, 6 साल निकाल दीजिए अटल जी के, तो गुलाम नबी आजाद हमेशा कैबिनेट में रहे हैं। और इस कांग्रेस में, कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ के ऐसा कोई पद नहीं जो गुलाम नबी आजाद ने संभाला ना हो। और वो आदमी लगातार वर्किंग कमेटी में रहा है। अगर वो ये कह रहा है इस परिवार के ऐसे उद्योगपतियों से संबंध है, ऐसे बिजनेसमैनों से संबंध है जो अनडिजायरेबल है, मतलब बहुत शालीन भाषा बात की है, लेकिन पूरा इशारा गुलाम नबी आजाद ने कर दिया। उसके बाद तो मनीष जी, इसको इस परिवार को जवाब देना चाहिए कि सबसे पहले कि तुम ये कौन देशघाती गुंडों से तुम मिल रहे थे और जिनका एजेंडा तुम इस देश में लागू कर रहे हो। तो ये मनीष जी, आज ये बहुत खतरनाक पड़ाव पे हम खड़े हैं, जहां पर एक आदमी राजनेता का चोला ओढ़े है, मोदी विरोध की नकाब लगाए हुए है, लेकिन वो देश की जड़ें खोदने में लगा हुआ है, देश की जड़ें खोदने में। और मैंने अब आपको दो बता दिया कि अर्थव्यवस्था के ऊपर जिस तरह के बताया कि इससे बड़ी कसौटी हो नहीं सकती, सरेआम झूठ बोल के लोगों को बरगला रहा है। और उसके बाद वो भी बिल्कुल सर। बात करिए। और ये चीजें सामने आ गई है अब, चूंकि गुलाम नबी आजाद तो वो हैं जिनने इसकी मम्मी को राजनीति में लाया, मतलब प्रेशराइज करके। गुलाम नबी आजाद ने खुद कहा, गुलाम नबी आजाद वो गुलाम है इस परिवार के जिसने सीताराम केसरी को कांग्रेस मुख्यालय से भगाया था, और पूरी पूरी योजना गुलाम नबी आजाद की थी। वो गुलाम नबी आजाद तो जो परिवार के प्रति निष्ठा रखने वाले, सबसे क्लोजली संजय गांधी के मित्र, राजीव गांधी के मित्र, सोनिया के करीबी, तो तय सी बात है कि वो यदि कुछ बोलेंगे, वो यदि पोल खोलेंगे तो पूरी चीजें साफ हो जाएंगी। मैंने भी अपने शाम के विश्लेषण में जॉर्ज सोरस की ओर इशारा किया था। इसका मतलब ये है कि वो जो अभी पीछे रजत शर्मा के शो में भी वो कह रहे थे कि कम से कम 24 मिनट भी तो राहुल गांधी काम करेंगे। तो सर, जो व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है, उसका एजेंडा कुछ खास है, तो मतलब ये इशारा साफ है कि एकाएक भारत जोड़ो यात्रा और सुप्रीम कोर्ट से इन सबके एजेंडा के फेल होने के बाद एकाएक जो देश भर में जो दंगे हो रहे हैं, ये जिहादियों ने जो उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, एक आपको लग रहा है कि पूरी तरह से इसके लिए फंडिंग हो रही है। और पूरे देश में कई लोग तो कहते हैं ना कि लोग बहुत कूद रहे हैं, गुजरात में फलाना को अरेस्ट कर लिया जी, ये मोदी से बंग हो गया है। कई आके आपके हिंदू विरोधी लठैत जो हैं, या फिर जो लोग मतलब एकाएक चाहते हैं ना कि रातों रात रिजल्ट हो, ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र पर कूदते थे। ये वही लोग कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, ये चाह रहे हैं कि एकाएक एक्शन हो जाए, पूरे देश भर में जो है ना वो 47 वाला फसाद हो जाए। सरकार को कैसे टैकल करना पड़ता है इन षड्यंत्रकारियों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम राज्य भर राज समझेंगे। लेकिन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि पूरा भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जो इसने वायदा जो किया था, पूरे दुनिया में घूम घूम करके ये जो एजेंडा चलाया, अब जॉर्ज सोरस के पैसे से ये पूरा खेल हो रहा है, ये साबित हो। कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस तो अब खत्म हो चुकी हुई है, राहुल गांधी की बात हम क्यों करते हैं। दरअसल यही एक मूर्खतापूर्ण स्थिति है जो राहुल गांधी जैसे लोग करते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। राहुल गांधी ने अडानी, अभी आपने देखा कि अडानी को लेकर के गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनिल एंटनी, इन सबको घेर लिया। उसका बैक बाउंस हो रहा है कि अब राहुल पे हमला हो रहा है। ये सरकार की नीति, ये मोदी की नीति हो सकती है। तब आज समझ में आता है सर कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद पे जाल क्यों फेंका था। क्योंकि यदि मोदी कुछ बोलेंगे, यदि रविशंकर प्रसाद कुछ बोलेंगे, उसके इंपैक्ट नहीं होंगे जो इंपैक्ट गुलाम नबी आजाद के बोलने से होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बोलने से होगा, जो असर साफ दिख रहा है हेमंत बिश्व शर्मा के बोलने से। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो एजेंडा था, ये पहले से सरकार को तो सब कुछ पता होता है, तो राहुल के हर काला चिट्ठा पता था, इसीलिए गुलाम नबी आजाद को जाल फेंका गया। और उसके बाद गुलाम नबी आजाद अब बहुत कुछ पोल खोलने वाले, पूरी तरह से कांग्रेस और राहुल और सोनिया गांधी के देश विरोधी एजेंडे का पूरी तरह से बेनकाब कर देंगे। हाँ बिल्कुल। वैसे इसने गिनाया ना कि सन 80 से वो आदमी इनसाइडर है, वो इनसाइडर है।
और 90 के बाद तो समझिए गुलाम नबी आजाद बहुत महत्वपूर्ण रहे। थोड़ा नरसिंहा राव के समय में उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन नरसिंहा राव के बाद जब यूपीए जो बाद में बनी है, यूपीए 1 और यूपीए 2, मनमोहन सिंह के समय में तो बहुत पावरफुल व्यक्ति था ये, संगठन में बहुत जबरदस्त सिक्का चलता था। तो गुलाम नबी आजाद से कुछ छुपा नहीं है। और गुलाम नबी आजाद जो कुछ कह रहे हैं उस पर कहीं शंका अंका की कोई गुंजाइश है ही नहीं। मैं मनीष जी अब क्या बोलूं कि ये जो है ना कि अभी आपने कहा कि विश्वसनीय थे, सोनिया गांधी के करीबी थे, तो वो करीबी बड़ी दूसरे टाइप की थी, वो कांग्रेसी उसके बारे में बड़ी बातें करते थे, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। तो गुलाम नबी आजाद से कुछ छुपा नहीं है इस परिवार का। और इसीलिए गुलाम नबी आजाद ने जब बोला है तो उसके बाद से साफ सूंघा हुआ है। उस पर ना तो ये कोई बोल रहे हैं परिवार के लोग, ना कांग्रेसी नेता कोई बोल रहा है। छुटवैये सड़क छाप टाइप के जो है वो अपना ट्विटर पर लगे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता ने आके उसका विरोध नहीं किया है। ना गांधी परिवार की औकात है कि बोल दे, क्योंकि अगर कुछ बोले तो फिर गुलाम नबी आजाद बहुत कुछ खोल देंगे, बहुत कुछ। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई हम लोग की बात पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन कि गुलाम नबी आजाद को सच बोल देना चाहिए आखिरी दौर में, क्योंकि ऐसा नहीं कि गुलाम नबी आजाद के ऊपर भी बहुत कुछ सवाल हैं। उन सवालों का अगर धोना है, उनको आगे की यात्रा करनी है, तो गुलाम नबी आजाद को सच बोलना पड़ेगा। और ये बनी जी बोल देंगे मेरे ख्याल से 2024 से पहले गुलाम नबी आजाद के मुंह से सच निकलेगा। बिल्कुल सर, और इसकी तैयारी पूरी हो गई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद भूमिका बांध रहे हैं मोदी जी को लेकर के कि प्रधानमंत्री ने भी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हम दोनों रोए, मतलब बहुत सारी भूमिकाएं ऐसी हैं जिससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में गुलाम नबी आजाद चाह रहे थे कि पहल गलती ये करे, क्योंकि यदि गुलाम नबी आजाद इनकी पोल खोलने लगते तो होता है ना कि आप इतने दिन तक साथ थे, अब अलग हुए और उसके बाद आप नंगा नाच खेल रहे हैं। लेकिन पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने इस तरह की हरकतें कर दी है, अब जब यदि गुलाम नबी आजाद बैक बाउंस करके हमला करें, क्योंकि पूंछ पे पैर रख दिया गुलाम नबी आजाद के, तो फिर वो कितना घातक होंगे ये समझा जा सकता है।